हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सस्पेंशन। व्हाट इज सस्पेंशन? सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन सस्पेंशन की। द सस्पेंशन इज अ बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म which contain two phases. One is the dispersed phase and another is a continuous phase. जो ये डिस्पर्स फेज है इसको इंटरनल फेज भी कहते हैं, तो ऑल्सो नोन एज इंटरनल फेज बिकॉज इट कंसिस्ट इन सोल्यूबल ड्रग पार्टिकल. ओके, द डिस्पर्स फेज हैज कंसिस्ट इन सोल्यूबल ड्रग पार्टिकल्स. एंड जो ये कंटिन्यूस फेज है, कंटिन्यूस फेज को एक्सटर्नल फेज के नाम से भी जानते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फेज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूस फेज, जैसे कि वाटर एंड ऑयल. दिस इज एग्जाम्पल. ओके, नेक्स्ट, सस्पेंशन बाइफेजिक सिस्टम इन दैट इनसॉल्युबल ड्रग पार्टिकल आर सस्पेंडेड इन लिक्विड मीडिया. तो सस्पेंशन क्या होता है? एक बाइफेजिक सिस्टम होता है. उसमें क्या होता है, जो ड्रग पार्टिकल होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं लिक्विड मीडिया में. इट इज हेटेरोजेनस सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल. ये क्या है? थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है. नेक्स्ट है, हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन. सबसे पहले हम उसमें देखेंगे सब टाइप में डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि सस्पेंशन को कौन कौन सी रूट से हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं. फर्स्ट देखते हैं ओरल सस्पेंशन. ओरल सस्पेंशन दो सस्पेंशन विच administered through the oral route. oral route means मुंह से हम लेते हैं. जैसे एग्जांपल पैरासीटामोल सस्पेंशन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन. दीज आर ओरल सस्पेंशन. द सेकंड वन है पेरेंटल सस्पेंशन. पेरेंटल सस्पेंशन those suspension administered through the intravenous and intramuscular means IV and IM route से ले सकते हैं. यहाँ पे रूट का स्पेलिंग गलत हो गया है, ROUT इधर भी है. ओके, एंड इसका एग्जांपल होगा सोडियम बेंजिल पेनिसिलिन सस्पेंशन. ये होगा पेरेंटल सस्पेंशन. एंड थर्ड वन इज ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन. ऑप्थेल्मिक मीन्स ये हमारे आईज से जुड़ा हुआ. ठीक है, दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन इज यूज फॉर द आईज. द पार्टिकल साइज शुड वेरी फाइन एंड स्टेराइल एंड आइसोटोनिक. जो ये ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन कैसा होना चाहिए कि एक तो वो आई के लिए यूज होगा. अब आई के लिए यूज होने वाला है तो उसका पार्टिकल साइज बहुत ही फाइन होना चाहिए और स्टेराइल होना चाहिए एंड आइसोटोनिक. तो ठीक है, आइसोटोनिक, स्टेराइल एंड पार्टिकल साइज शुड बी वेरी फाइन. एंड द फोर्थ वन है टॉपिकल सस्पेंशन. दो सस्पेंशन फॉर टॉपिकल एंड एक्सटर्नल यूजेस. ये टॉपिकल सस्पेंशन होते हैं जो बॉडी के ऊपर में हमारे स्किन पर हम यूज करते हैं, उसको हम टॉपिकल सस्पेंशन बोलते हैं. इसको और लिखा हुआ क्या? एक्सटर्नल यूज. अब जो स्किन पे बोला है तो एक्सटर्नल यूज ही होगा. एग्जाम्पल होगा कैलेमाइन लोशन. नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल. जो पीछे में क्या था कि डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो अब ये किसके बेस्ड पे है? प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल. जब सस्पेंशन बनाते हैं तो उसमें सॉलिड पार्टिकल कितना होगा और बाकी अदर कितना होगा. तो उसमें सबसे पहला है डाइल्यूट सस्पेंशन एंड सेकंड है कंसंट्रेटेड सस्पेंशन. तो डाइल्यूट सस्पेंशन में है कि इट कंटेन 2 to 10% सॉलिड. जो डाइल्यूट होगा उसमें 2 to 10% सॉलिड पार्टिकल होगा. ओके, वेट पर वॉल्यूम. और जो कंसंट्रेटेड सस्पेंशन होता है उसमें 50% सॉलिड पार्टिकल होंगे वेट पर वॉल्यूम. इसका एग्जांपल है कॉर्टिसोन एसीटेट एंड प्रेडिसोलोन एसीटेट. ये है डाइल्यूट सस्पेंशन का. एंड जो कंसंट्रेटेड सस्पेंशन है उसका एग्जांपल होगा जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन. तो इसमें है 2 to 10% सॉलिड एंड इसमें है 50% सॉलिड वेट पर वॉल्यूम. द नेक्स्ट वन
द थर्ड वन है टाइप बेस्ड ऑन द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल, वो था उसमें प्रोपोर्शन था, और इसमें है साइज, उसमें साइज कितनी होनी चाहिए इसके ऊपर इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले है मोलिकुलर डिस्पर्जन, पार्टिकल साइज लेस देन 1.0 नैनोमीटर। जो मोलिकुलर डिस्पर्जन होता है उसमें सॉलिड पार्टिकल कितना होना चाहिए, ओनली 1.0 नैनोमीटर होना चाहिए। वो कौन सा डिस्पर्जन होगा, मोलिकुलर डिस्पर्जन। सेकेंड वन है कोलोइडल डिस्पर्जन, इन दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल साइज इन बिटवीन 0.1 से 0.2 क्या है, माइक्रोमीटर है, तो वो कौन सा होगा, कोलाइडल डिस्पर्जन। And third one is the coarse dispersion. In this type of suspension, particle size is greater than 0.2 micrometer. जो ये कोर्स डिस्पर्सन है इसका होगा 0.2 से ग्रेटर देन, ज़्यादा होना चाहिए, ये वो कहलाएगा कोर्स। और 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर है तो होगा कोलोइडल, और जब 1.0 आ जाएगा नैनोमीटर तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। अब सस्पेंशन के आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए वो हम पढ़ेंगे, देखते हैं। द पार्टिकल सेडिमेंशन शुड बी स्लो, जो सस्पेंशन बनता है उसके अंदर सबसे ये डिसएडवांटेज यही होता है कि उसमें जो पार्टिकल साइज है ना वो नीचे बैठ जाते हैं, इस तलहटी में जमा हो जाते हैं, इसको सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं। तो वो क्या, सस्पेंशन की स्लो होनी चाहिए, पार्टिकल सेडिमेंटेशन शुड बी स्लो। Redispersion of sedimented particles should be rapid on sacking the container. जो सस्पेंशन बोतल होगा उसको जब हम उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि सेक बिफोर यूज, तो जब उसको सेक करते हैं तो जो ये सेडिमेंटेशन हो रखा होता है सॉलिड पार्टिकल्स का सस्पेंशन में, तो वापस रीडिस्पर्स क्या होने चाहिए, रैपिड होना चाहिए, उसका एक्शन रैपिड होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन, cake formation of sedimented particle is not allowed. कुछ सस्पेंशन में पार्टिकल साइज इतना फाइन होता है कि उनका सेडिमेंटेशन होते होते वो क्या नीचे एक केक का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसमें कंटेनर को सेक करने के बावजूद भी वो रीडिस्पर्स नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ सस्पेंशन में नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो वो आइडियल प्रॉपर्टीज उसमें नहीं आएगी। नेक्स्ट, इट शुड बी फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल। तो सस्पेंशन को स्टेबल बनाने के लिए उसमें सस्पेंडिंग एजेंट डाला जाता है। जो ये सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं ना जिसको उसको फिजिकली और केमिकली स्टेबल बनाए रखता है। तो जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम होता है उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है कि अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट बाय इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट, ये होता है फॉर्मूला सेडिमेंटेशन ऑफ वॉल्यूम। और जो आइडियल सस्पेंशन होता है उसका सेडिमेंटेशन रेट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जो सस्पेंशन होता है उसका सेडिमेंटेशन रेट ऑफ द सस्पेंशन का डिटरमाइन करने के लिए जो हम लो यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्टोक लो। उसे क्या करते हैं, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन रेट, ओके, उस निकालते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि सस्पेंशन में 2 टाइप्स के होते हैं, फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड। ओके, ये क्या कहलाता है, ये आपने डिफरेंशिएट किया है वो किसके बेसिस पे किया है, वो बेसिस पे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ देखो जो डिफ्लोकुलेटेड और फ्लोकुलेटेड को किसके बेस पे इसको डिफरेंशिएट किया है, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ डिस्पर्स सॉलिड। तो डिस्पर्स सॉलिड क्या है, सस्पेंशन में पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, वो किस प्रकार से काम करते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, उसके बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट किया है। तो उसको देखते हैं डिफ्लोकुलेटेड और फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में।
तो डिसफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है, इसमें डिस्पर्स सॉलिड्स प्रेजेंट इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं, जबकि फ्लोकुलेटेड में फ्लॉक्स बन जाते हैं। इधर देखो डायग्राम से, देखो ये जो फ्लोकुलेटेड होते हैं उसमें इतने बड़े बड़े फ्लॉक्स बने हुए होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स के, जबकि डिफ्लोकुलेटेड में क्या होता है, जो ये सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसमें फ्लॉक्स नहीं बने होते हैं। अब देखो जाहिर सी बात है, फ्लॉक्स बने हुए हैं तो इनका सेडिमेंटेशन रेट भी क्या होगा, फास्ट होगा, हाई होगा, और इनका क्या होगा, स्लो। तो देखो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज स्लो और इधर है फास्ट। फ्लोकुलेटेड में फास्ट होगा, जबकि डिफ्लोकुलेटेड में स्लो होगा। नेक्स्ट, डिफ्लोकुलेटेड हार्ड केक फॉर स्मॉल पार्टिकल फिल द void बिटवीन लार्ज पार्टिकल्स। अब इसमें क्या है, हार्ड केक डज नॉट फॉर्म एज दे सेटल एज लूजली पैक्ड फ्लॉक्स। देखो जो फ्लोकुलेटेड होते हैं उसमें देखो ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, इधर देखो जो यहाँ पे इकट्ठा होंगे तो ऐसे बनाएंगे, केक का फॉर्म तो बनाएंगे नहीं। जबकि डिफ्लोकुलेटेड में क्या है, ये जो इनका सेडिमेंटेशन होगा तो ये धीरे धीरे नीचे जमा हो जाएंगे और एक हार्ड केक का फॉर्म कर देंगे, फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि यहाँ पे कोई प्रकार का हार्ड केक नहीं बनता है, ठीक है। जबकि ये बीच में जो है ना, जब ये फ्लॉक्स ऐसे होंगे तो बीच बीच में थोड़ा स्पेस रह जाएगा, तो इसको बोलते हैं कि लूजली पैक्ड फ्लॉक्स सेट होता है। नेक्स्ट है डिफ्लोकुलेटेड में रिलेटिवली more bioavailable than flocculated suspension due to small particle size। तो डिफ्लोकुलेटेड में क्या होता है, जो इनकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, किससे, फ्लोकुलेटेड से, ठीक है। क्यों क्यों होती है, क्योंकि उसमें पार्टिकल स्मॉल होते हैं। जबकि फ्लोकुलेटेड में क्या होता है, रिलेटिवली लेस होते हैं बायो अवेलेबल ड्यू टू लार्ज फ्लॉक्स। ये था डिफरेंस बिटवीन डिफ्लोकुलेटेड और फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो ये है हमारा लास्ट स्लाइड, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन। तो एडवांटेज देखते हैं, मास्क द टेस्ट। सस्पेंशन कैन improve the taste of various unpleasant and bitter taste of drug by masking them। तो क्या आता है, एडवांटेज ये है कि भाई कैसी भी ड्रग हो, वो अनप्लीजेंट टेस्ट में हो, बीटर टेस्ट में हो, कितनी भी कड़वी हो, तो उसको मास्क कर सकते हैं सस्पेंशन से। जैसे क्विनिन है, क्लोरामफेनिकोल है, उसको मास्क करके उसको उसका बीटर और अनप्लीजेंट टेस्ट को हम हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। सम ड्रग्स आर लेस स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होती है, स्टेबल नहीं होती है, थोड़ा लेस स्टेबल होती है। तो जैसे कि पेनिसिलिन जी, तो सस्पेंशन से क्या होता है कि उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। इफ फॉर्मुलेटेड सस्पेंशन देयर, तो जब स्टेबिलिटी बनाने के लिए जब हम इन दवाई को इफ फॉर्मुलेटेड एज सस्पेंशन, तो उन जो मेडिसिन को हम सस्पेंशन में फॉर्मुलेट कर देते हैं तो उनका स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे एग्जांपल है प्रोकेन पेनिसिलिन जी। एंड द लास्ट वन इज बायो अवेलेबिलिटी। सस्पेंशन शो बेटर डिसोल्यूशन एंड बायो अवेलेबिलिटी देन सॉलिड डोजेज फॉर्म ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया ऑफ ड्रग पार्टिकल। इसमें क्या बोल रहे हैं कि सस्पेंशन का क्या होता है, डिसोल्यूशन रेट भी अच्छा होता है और बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी दिखाता है, शो करता है। किससे कंपेयर कर रहे हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म से, क्योंकि जो ये सस्पेंशन होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है ड्रग पार्टिकल्स का। देखो ड्यू टू लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ ड्रग पार्टिकल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब देखो एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो हम देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। सेडिमेंटेशन ऑफ द पार्टिकल इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस डोजेज फॉर्म। इस डोजेज फॉर्म का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन हो जाता है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट है द फॉर्मुलेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट देन अदर डोज, अदर ये डोज नहीं होगा, अदर डोजेस।
ठीक है। अदर डोज बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी देखा जाता है, जबकि इतना डिफिकल्टी नहीं देखा जाता है, जबकि जो सस्पेंशन बनाते हैं उनके फॉर्मुलेशन में थोड़ा डिफिकल्टी आती है, मतलब वो थोड़ा क्वाइट डिफिकल्ट होता है अदर देन अदर डोज। ओके, एंड 100% यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डोज आर नॉट पॉसिबल। अब जो अपन कोई सस्पेंशन खरीदता है उसको बोलते हैं कि 5 ml लेना है तुम्हें, तो करेक्टली 5 ml नहीं ले सकता, या तो वो 6 ml लेगा या फिर 4 ml, एग्जैक्टली वो एक्यूरेट डोज नहीं ले सकता। तो उसमें क्या है, एक्यूरेसी की थोड़ी कमी होती है। ये था हमारे सस्पेंशन के बारे में। आज हमने क्या क्या पढ़ा है देखो, एक तो सस्पेंशन का डेफिनेशन पढ़ा था, उसका क्लासिफिकेशन और डिफरेंट बेसिस पे, ठीक है। और पढ़ा था हमने फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है उसके बारे में। एंड लास्ट वन पढ़ा था एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हो आपके लिए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।